3 रोमांचक यात्राओं के बाद जोई, सारांश, मोनू बंदर और हाथी अब जंगल के सितारे बन चुके थे। हर जानवर कहता, देखो वही बच्चे हैं जिन्होंने हंसती गुफा का रहस्य खोला था। एक सुबह जब वे झील के पास खेल रहे थे, अचानक हवा में गूंजती आवाज आई, ही, हाँ। सारांश बोला, ये तो गुफा की हंसी जैसी लग रही है। जोई ने चौंक कर कहा, पर हम तो गुफा से बहुत दूर हैं। हाथी ने धीरे से कहा, शायद गुफा की हंसी अब पूरे जंगल में गूंज रही है। और तभी आसमान में इंद्रधनुष जैसी हंसी की तरंगे फैलने लगीं। पत्ते, पेड़, नदी सब मानो हंसने लगे। जंगल में हंसी का तूफान। मोनू उछलते हुए बोला, वाह, अब तो पूरा जंगल कॉमेडी शो बन गया। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हुई। पेड़ों के झुंड में से आवाज आई, हा, अब तो रुक ही नहीं पा रहा हूं। वो था तोता तिलक, हंसते हंसते गिर पड़ा। जोई दौड़कर बोली, अरे ये तो सच में रुक नहीं पा रहा। हाथी ने चिंतित होकर कहा, गुफा की हंसी अब जादू बन गई है। अगर इसे न रोका गया तो पूरा जंगल हंसी में पागल हो जाएगा। मोनू बोला, मतलब हमें फिर से गुफा में जाना होगा। सारांश बोला, हाँ, चौथी और आखिरी बार। गुफा की गूंज। गुफा अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। अंदर सुनहरी नहीं बल्कि इंद्रधनुषी रोशनी थी और हर आवाज 3 बार गूंजती, ही। मोनू ने कान ढक लिए, अरे मेरी हंसी की गूंज भी मुझे हंसा रही है। जोई हंसते हुए बोली, ये तो डबल हंसी का झटका है। अचानक दीवार पर एक जादुई चेहरा बना, वही हंसती गुफा की आत्मा। उसने कहा, तुम्हारी हंसी अब दुनिया में फैल गई है, लेकिन अगर इसे रोकना है तो सच्चा मौन ढूंढना होगा। सारांश ने पूछा, सच्चा मौन? आवाज आई, जहां हंसी भी शांत हो जाए वहीं सच्चा मौन है। चारों आगे बढ़े। रास्ता अब भूल भुलिया नहीं था, बल्कि चमकते झरनों और उड़ते बुलबुलों से भरा था। हर बुलबुला हंसी की आवाज निकालता, ही। वाह! हाथी ने सूंड से एक बुलबुला पकड़ा और वो पॉप करके बोला, कोह, सॉरी। सब फिर से हंस पड़े। लेकिन अचानक रास्ता बंद हो गया। सामने एक दरवाजा लिखा था, यहां हंसी नहीं, सन्नाटा ही चाबी है। जोई ने कहा, हमें अब हंसना बंद करना होगा। मोनू ने होंठ बंद कर लिए, पर उसका चेहरा इतना मजेदार बन गया कि सब फिर से हंस पड़े। हाँ। दरवाजा बंद का बंद ही रहा। सारांश ने गंभीर होकर कहा, आओ एक बार आंखें बंद करो और दिल से शांत रहो। सबने गहरी सांस ली, आंखें मूंदी। कुछ पल सन्नाटा छाया और तभी दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर एक विशाल झील थी जो चांदी जैसी चमक रही थी। झील के बीचों बीच एक कमल था और उस पर बैठा था हंसी का आत्मा, जो अब शांत और मुस्कुराता हुआ था। वह बोला, तुमने हंसी और मौन दोनों को समझ लिया। अब संतुलन तुम्हारे हाथ में है। फिर उसने झील से एक रंगीन मोती निकाला और कहा, यह हंसी का मोती है। जहां भी उदासी होगी यह मुस्कान फैलाएगा, लेकिन केवल वहां जहां सच्चाई और दया हो। जोई ने मोती हाथ में लिया और पूरी गुफा चमक उठी। ही। हाथ की जगह अब हल्की संगीत जैसी ध्वनि होने लगी। चारों बाहर आए, अब जंगल में शांति थी। तोता तिलक फिर से खुश होकर बोला, अब हंसी कंट्रोल में है। हाथी बोला, देखो, जब हंसी और शांति साथ चलते हैं तभी असली खुशी आती है। मोनू बोला, तो अब हर रोज थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, ताकि बैलेंस बना रहे। जोई बोली, यही है सच्ची बुद्धिमानी। सूरज ढल रहा था
हवा में हंसी की मीठी गूंज थी। चारों ने झील में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराते, चमकते और संतुष्ट। मोरल: हंसी और मौन दोनों जीवन के दो पंख हैं। हंसी बिना सीमा की हो तो पागलपन, और मौन बिना खुशी के उदासी। संतुलन ही सच्ची समझदारी है।